हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम कथन संबंधी प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसका हम आज डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि दिया गया, मान लिया ए और बी दो कार है, दोनों के बीच की दूरी कितना 100 किलोमीटर दे दिया है। और यहाँ से हमने मान लिया भाई दोनों कार की चाल क्या सेम है, अलग अलग है। तो मान लिया कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक कार दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से, यहाँ कार ए की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में अगर जा रही हैं तो एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो एक ही दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगा। ये भी पूरब चल रही है तो वो भी पूरब चल रही है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चाल घट जाती है। भाई एक ही दिशा में जाएगी तो यहाँ पे तो चूंकि क्या जानते हैं, एक ही दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। तो मान लीजिए इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और विपरीत दिशा में जो चाल है, विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उस केस में चाल क्या होगी, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों की चाल 10 प्लस 20 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। भाई जल्दी से 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन अगर ये मान लिया जाए इस तरीके से इधर जा रहा है और सेम ये भी इस दिशा में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी चाल घट जाएगी। अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है और ये 20 की स्पीड से, तो 20 में से 10 घटा करके 10 आ जाएगा। एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि जब ये एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है सेम टाइम पे, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे कितना टाइम ले रही हैं, 5 घंटे का टाइम ले रही हैं। तो क्या हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्योंकि हम क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, पहली शर्त के अनुसार कि 5 घंटे ले रही हैं जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, 5 घंटे ले रही हैं, तो समय कितना ले रही है, 5। दूरी कितना है भाई, दूरी तो हमारे पास वही है 100 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास दूरी कितना दे दिया गया, 100 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो 5 घंटे का टाइम ले रही हैं। तो समय 5 घंटा, दूरी कितना है 100, और चाल कितना है, तो एक ही दिशा में चाल कितना हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, x माइनस वाई। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बटे करके, तो 5 का गुणा x वाई में करेंगे, 5x वाई ब्रैकेट में और बराबर 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 गुणा में है तो इधर जाएगा क्या होगा, बटे में हो जाएगा। तो 5 करने 5, 20 पचे 100। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है
कि यदि जो है यदि ये एक ही चाल से चल रही है, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, सेकंड शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती, मतलब विपरीत दिशा में चलती, तो वो कितना टाइम ले रही है, 1 घंटे का। तो यहाँ भी हम वही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय कितना ले रही है, अब की बार 1 घंटा ले रही है। दूरी वही है 100 किलोमीटर, और चाल कितना है, अब की बार x प्लस वाई हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2, अब यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे और x वाई का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे y माइनस में y प्लस में, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें तो y कट जाएगा। समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को ऐड कर दें तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है, 100 है। x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, यहाँ से देखिए जब जोड़ेंगे तो ये प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस, और एक x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा, 100। तो यहाँ से मैं निकाल लूँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आ गया। अच्छा 100 और 20 है, 120 आ जाएगा। 100 और 20 कितना आ जाएगा, 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे 2। 120 बटे 2 का मतलब हो गया 60। x का मान आ जाएगा 60। अब x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो मान लिया हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 यही है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 20। तो x के स्थान पर हम रख देंगे 60 माइनस वाई बराबर 20। तो ये माइनस वाई बराबर 60 उधर जाएगा तो माइनस के साथ, तो 20, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 20 में से 60 घटाएंगे तो क्या होगा, उल्टा घटाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 60 में से 20 गया 40, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू 40 आ जाएगी। यहाँ से जो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो हमारे पास क्या निकल गया, इसलिए कार्य की जो चाल होगी, अतः कार्य की चाल कितनी होगी, अतः कार ए की चाल, कार्य की चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार बी की जो चाल होगी, कार बी की चाल हमारे पास y की वैल्यू कितना आया है, y की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।